नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा। तो आखिरकार दुनिया ने वो दिन देख लिया जब भारत ने साफ ऐलान कर दिया कि अब खेल के नियम वही तय करेगा। ब्रिटेन जैसी पुरानी ताकत को भारत के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील पर साइन करना पड़ा और अमेरिका को यह संदेश देना पड़ा कि उसकी डेडलाइन की धमकी अब और नहीं चलेगी। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह 21वीं सदी में भारत के बढ़ते प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है। यह उस नए भारत की कहानी है जो दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है और दूसरों के पीछे चलने के बजाय खुद रास्ता दिखाता है। ब्रिटेन के साथ हुआ यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी डील है जिसने लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। 3 साल के धैर्य और 14 दौर की लगातार बातचीत के बाद ब्रिटेन को भारत की शर्तें माननी पड़ी। कभी ब्रिटेन को वह साम्राज्य कहा जाता था जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था, लेकिन आज वही ब्रिटेन भारत के साथ बराबरी की शर्तों पर खड़ा है। इस डील का मतलब है कि भारत के छोटे व्यापारी से लेकर बड़ी कंपनियां तक अपने उत्पाद सीधे ब्रिटेन में बिना भारी टैक्स के बेच पाएंगी। यह हमारे मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक बड़ा बूस्टर है जो निर्यात को तेजी से बढ़ाएगा। भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए ब्रिटेन में काम करने के नियम आसान हुए हैं। वीजा की प्रक्रिया सरल हो गई है। यह सिर्फ रोजगार का मामला नहीं है, बल्कि यह भारतीय टैलेंट की वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा। इसके अलावा जो भारतीय ब्रिटेन में काम करते थे उन्हें वहां की पेंशन प्रणाली में पैसे जमा करने पड़ते थे जो कभी वापस नहीं मिलते थे। अब यह पैसा भारत में ही रहेगा, जिससे हर साल लगभग 4000 करोड़ की बचत होगी। यह रकम जब देश की अर्थव्यवस्था में वापस आएगी तो उसका सीधा असर विकास पर पड़ेगा। अनुमान है कि इस डील से 50 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी। ब्रिटेन को भी इसका बड़ा फायदा होगा। ब्रेग्जिट के बाद नई साझेदारियों की तलाश कर रहा ब्रिटेन भारत को एक अहम सहयोगी मान रहा है। इस समझौते से ब्रिटेन की जीडीपी में हर साल करीब 4.8 बिलियन पाउंड का इजाफा होगा। उनकी व्हिस्की, लग्जरी कारें और हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए भारत का विशाल बाजार खुलेगा। लेकिन असली संदेश गया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका लगातार भारत पर दबाव डाल रहा था कि वह उनकी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करे। डेडलाइन दी गई, चेतावनियां दी गई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह प्रेशर में कोई समझौता नहीं करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि डील डिप्लोमेसी की मेज पर होगी, डेडलाइन की धमकी पर नहीं। भारत ने अमेरिका के साथ पारंपरिक नियमों को भी तोड़ दिया। अब कोई तयशुदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं। जैसा रवैया सामने वाला दिखाएगा वैसा ही जवाब मिलेगा। यह निर्णय सिर्फ रणनीतिक नहीं था, बल्कि अपने लोगों के हित में भी था। अमेरिका चाहता था कि वह ब्राजील से सस्ती चीनी खरीदकर भारत के बाजार में डाले, जिससे हमारे गन्ना किसानों की आजीविका पर खतरा आ जाता। इसी तरह सिंथेटिक रबर से हमारी दक्षिण भारतीय इंडस्ट्री प्रभावित होती। भारत ने इन दोनों मामलों में साफ मना कर दिया। और जब पश्चिम में भारत ने अपनी कूटनीति का दबदबा दिखाया, उसी समय पूर्व में एक ऐसा कदम उठाया जिसने चीन को भी चौंका दिया। चीन अब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के दम पर दुनिया को नियंत्रित करता आया है। यह खनिज मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल और सैटेलाइट तक के लिए जरूरी है। चीन 70% माइनिंग, 85% प्रोसेसिंग और 97% रिसाइकलिंग पर नियंत्रण रखता है। वह सप्लाई रोककर किसी भी देश की तकनीक को बाधित कर सकता है। अब भारत ने अपने ही समुद्री तटों पर 73 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार खोज निकाला है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की मोनाजाइट रेत में छिपा। यह खजाना चीन के एकाधिकार को चुनौती देगा। इन खनिजों को निकालना आसान, सस्ता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसमें पहाड़ तोड़ने या गहरी खदानें खोदने की जरूरत नहीं, बस रेत को प्रोसेस करना है।
चुनौती यह है कि इस रेत में थोरियम भी है जो रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका प्रबंधन सख्त नियमों के तहत होगा। लेकिन भारत ने इसके लिए परिवेश 2.0 विनाश योजना शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत इस सेक्टर में निवेश करने वाली कंपनियों को फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मिलेगा। सरकार का संदेश साफ है, अब देरी या बाधा नहीं, इस खजाने को उपयोग में लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। एक तरफ ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक समझौता और अमेरिका को दिखाया गया आत्मविश्वास, दूसरी तरफ चीन के रेयर अर्थ एकाधिकार को तोड़ने की तैयारी। यह दो घटनाएं मिलकर बताती हैं कि भारत अब वैश्विक मंच पर मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी बन चुका है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता, वह अपनी शर्तों पर डील करता है। यही नया भारत है। क्या आपको लगता है कि यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है? और क्या अमेरिका व चीन को अब भारत के लिए अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। जय हिंद।